रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे से जजमेंट दे रहे हैं। जो वे चाह रहे हैं, जो सरकार ओपनली जजमेंट कार्य नहीं कर पा रही है, उनको जजों के माध्यम से करा रही है। क्योंकि देश के अंदर सरकारों के खिलाफ लोग आंदोलन कर देते हैं, लेकिन जजेस के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करता। उसमें मानते कि इसमें जजों की जो है, न्यायालय की जो है अवमानना है, उनके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लोग इस बात से भी डरते हैं, लेकिन सरकारों के खिलाफ लोग ओपन कर देते हैं, तो जो है इसलिए जो है वो ओपन कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए, संविधान जो लागू हुआ है 1950 में लागू हुआ बड़े भाई, लेकिन हमारे संविधान के अंदर ऐसा नहीं है कि क्या नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देख चुनाव में सुना होगा, बीजेपी के जो नेता थे वो कहते 400 पारा है तो संविधान बदल देंगे। देखो 400 पारा है संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि देश के अंदर ये तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो उनके कट्टरपंथी वोट हैं, उनका उन्हें वोट लेना है। प्लस जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, उनको पता है कि इनको जो है अद्धे में पौवे में इनके कुछ दलालों को पकड़ के वोट लेने का तरीका है। संविधान नहीं बदला जा सकता। सरकार के मुख से संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया कि नहीं? संविधान की प्रस्तावना एनसीईआरटी ने बदल दी है, हम उसे नहीं मानते। जब भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था कुछ समय पहले मॉर्निंग में, तो वहाँ पर उसने प्रियम्बल में वर्ड बोला पंथ निरपेक्ष, वर्ड यूज किया उसने, और पहले था वर्ड धर्मनिरपेक्ष। अगर आप इंग्लिश को इसमें पढ़ोगे तो वो सेक्युलरिज्म है। अगर पंथ को बोलोगे तो वहाँ सेक्ट्स, इंग्लिश में बोलते हैं पंथ को सेक्ट्स बोलते हैं, सेक्ट संप्रदाय पंथ, ठीक है। हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो धर्मनिरपेक्ष है। तो हम जैसे जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो एनसीईआरटी के माध्यम से बीजेपी हिंदुवादी लोगों ने बदलवाया है, ये चाहते हैं कि जनता भी, समाज भी उसी को फॉलो करे। हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड आया है, तो उसका हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता नहीं है। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर हिंदू धर्म एक धर्म है, धर्म सिर्फ हिंदू धर्म है, बाकी अदर रिलीजन जितने भी हैं वो सेक्ट है, संप्रदाय, वो भी हिंदू धर्म के है। ये इनकी गलत मान्यता है, गलत फहमी है। अच्छा, आरक्षण पर जो है मोदी सरकार का भी बयान आया कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, संविधान में डर पैदा हो गया है। संविधान में अमेंडमेंट होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर 368 जो इसमें डाल के गए हैं। समय समय पर अकॉर्डिंग टू पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है, जनता की जो रिक्वायरमेंट, नागरिकों की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट को कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है पर्सन के, सिटीजन्स के, उनको आप जो खत्म नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चाहे एजुकेशनली, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे सोशली कर सकते हैं। संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं, संविधान चेंज हो सकता, क्योंकि इस देश के अंदर आज की डेट में बाबा साहब को मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, चाहे वे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हम जैसे बुद्धिस्ट भाई हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सभी लोग आज के समय में संविधान में विश्वास करते हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके जो राइट प्रोटेक्ट है, उनको जो फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत है। और अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो जो उनकी फ्रीडम है वो सब खत्म हो जाएगी, उनके सब संविधान छीन जाएंगे। लेकिन अगर आरक्षण की बात करें तो जो संस्था है उनका निजीकरण किया जा रहा है, तो एक तरह से ये भी तो आरक्षण पर हमला है सरकार द्वारा। तो अब देखो, इसके भी पीछे एक स्टोरी है भाई, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखा जाए, रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन लेते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग लेते हैं, शेड्यूल टाइप्स के लोग लेते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग लेते हैं। अगर देखा जाए तो संसाधन की अगर बात की जाए तो इनके पास लैंड नहीं है, ये लैंड ऐसा भूमि इनके पास में नहीं, जहाँ संसाधन पैदा होता है, जहाँ पैसा आता है। दूसरा, ये लोग बिजनेस में नहीं है, सारे बड़ियों ने बिजनेस कंट्रोल कर रखे अपने। ये पॉलिटिक्स में भी नहीं है, ये हायर पोस्टों पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम था कि जिस आरक्षण का, जिसके माध्यम से ये लोग थोड़े रिजर्वेशन के थोड़ा बढ़ती इनकी लोगों की हुई है, अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, अच्छे घर बनाए, अच्छा घर, अपना स्वास्थ्य ठीक किया, अपनी एजुकेशन ठीक की, जिससे थोड़े मजबूत हुए और फिर अपनी आवाज़ खुलकर उठाने लगे।